यूपीएससी परीक्षा के लिए कई उम्मीदवार कई सालों तक तैयारी किया करते हैं। इसके बावजूद परीक्षा के तीनों चरणों को पहले ही प्रयास में पास कर लेना आसान नहीं होता है। ऐसे में कई लोग साक्षात्कार के चरण से कई बार बाहर हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि इंटरव्यू पैनल में बैठे एक्सपर्ट आपकी तार्किक क्षमता को परखने के लिए किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अक्सर यूपीएससी के इंटरव्यूअर में देखने को मिलता है, जहां इंटरव्यूअर का सवाल तो आसान होता है, लेकिन अभ्यर्थी जवाब देने में गलती कर बैठते हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उनसे कुछ मिलते जुलते सवाल यहाँ दिए गए हैं, जिनसे आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री कुंवारा था? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शादी नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता रहे हैं। उन्होंने शादी नहीं की। वह अपने कुंवारेपन की दुहाई सार्वजनिक मंचों से देते रहे। वे यह कहते रहे कि चूंकि उनका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए उनके सत्ता में आने से किसी तरह के वंशवाद या परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिल सकता और न ही परिवार के लोगों का कोई हस्तक्षेप हो सकता है। वह संसद के लिए 9 बार चुने गए और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वह 1996 में पहली बार पीएम बने, लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन चली। भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और अगले 10 वर्षों के लिए हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। 10 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश को नई राजधानी का चयन करना होगा, जिसके लिए अमरावती को चुना गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। इसे भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यह तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा राज्यों व बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश। 7 अगस्त 1941 को दुनिया को अलविदा कहने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में ऐसे विरले रचनाकार हैं जिनकी लेखनी 3 देशों के राष्ट्रगान में झलकती है। टैगोर ने बांग्ला भाषा में जनगण मन लिखा था, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमान सोनार बंगला भी उन्हीं की कविता से ली गई। अमान सोनार बंगला गीत 1905 में लिखा गया था। तीसरा देश श्रीलंका, जिसके राष्ट्रगान में भी उनकी अमिट छाप दिखती है। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान टैगोर ने लिखा था, यह सभी को मालूम है, लेकिन यह ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि श्रीलंका के राष्ट्रगान का एक हिस्सा भी उनकी कविता से प्रेरित है।